ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में हम देख रहे हैं आभासवाद। आभासवाद का वर्णन 44 पृष्ठ से हुआ। संक्षेप शारीरक का जो श्लोक दिया है उसके अनुसार जहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा दोनों प्रकार से तत्वमस्यादि महावाक्य में शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कराया जाता है। 45 पृष्ठ पर देखिए टीका में एवं अंतिम पैराग्राफ एवं आभास एव तत्वं पदवाच्य इति मतं समर्थ्य आभासातिरिक्तं चैतन्यमपि तत्वं पदवाच्यम इति मतं प्रदर्शयति। आभास एव तत्वं पदवाच्य, तत्पदार्थ त्वं पदार्थ दोनों का वाच्यार्थ कौन है? आभास चैतन्य। ये एक मत बता दिया, इसका समर्थन कर दिया। इति मतम समर्थ्य, समर्थ्य में क्या प्रत्यय लगा है? ल्यप प्रत्यय। आभासा अतिरिक्तम चैतन्यम, आभास से अतिरिक्त शुद्ध चैतन्य, चैतन्यमपि तत्त्वं पदवाच्यम, इस मत को अब दिखाते हैं। मतम प्रदर्शयति, अथवा मूल में अथवा चिदाभासा विविक्त चैतन्यमपि तत्त्वं पदवाच्यम। प्रथम पक्ष में कहा तत्वम पद का वाच्यार्थ है आभास चैतन्य और लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य। अब कहते हैं वाच्यार्थ में आभास के साथ शुद्ध चैतन्य लेंगे और लक्ष्यार्थ में केवल शुद्ध चैतन्य होगा। अगर वाच्यार्थ में आभास चैतन्य मात्र है और लक्ष्यार्थ में शुद्ध चैतन्य, तो कौन सी लक्षणा लगेगी? जहद जहल लक्षण। और अगर वाच्यार्थ में आभास के साथ शुद्ध चैतन्य है और लक्षणा में शुद्ध चैतन्य, तो कौन सी लक्षणा लगेगी? तो मूल में दिया अथवा चिदाभास अविविक्त चैतन्यम अपि तत्वम पद वाच्यम। तत्व पद के वाच्यार्थ में चिदाभास के साथ अविविक्त चैतन्य भी है। अविविक्त का अर्थ है चैतन्य जो चिदाभास के साथ मिला हुआ है वह। तेन वाच्यैक देशस्य अत्यागात् अस्मिन् पक्षे जहद अजहल लक्षणा एव इति न कोपि दोषः। तो इस पक्ष में क्या होगा? वाच्य के एक देश का त्याग और एक देश का अत्याग। कौन से देश का त्याग होगा? चिदाभास का त्याग और अविविक्त चैतन्य का अत्याग। इस प्रकार से जहद अजहद लक्षणा हो जाएगी, इसमें कोई दोष नहीं है। अयम एव च पक्ष आभासवाद इति गीयते, ये है आभासवाद। देखिए आभासवाद का मूल स्वरूप सिद्धांत बिंदुकार ने मूल में है दिया है। तो आभासवाद क्या है उसकी पहले एक रूपरेखा हो गई, अब टीका में उसका विस्तार करके बताएं।
अनुपदम एवं एतद उपपादितम, इसको अनुपदम मतलब बार बार इस प्रकार से उत्पादन किया गया है। कैसे कि जहद अजहल लक्षणा से भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे आभासवाद इति अयम भाव है। ये आभासवाद क्या है? जपा कुसुम, ये जो अभी वर्णन यहाँ है वो विचार सागर में भी दिया है यही। तो अब हमें पता नहीं है कि विचार सागर में पहले दिया गया है कि यहाँ पहले दिया गया है, लेकिन वो देख सकते हो आप। लेकिन दोनों में जो बताया गया है वो समान है। जपा कुसुम सन्निहित स्फटिके दृश्यमानो रक्तिमा, विचार सागर मतलब जो संस्कृत विचार सागर है उसमें जपा कुसुम की सन्निहित में स्फटिक अगर आप रखोगे तो उस स्फटिक में दिखेगी रक्तिमा, जो जपा कुसुम की है। रक्तिमा प्रायो रक्तिम आभास इत्युच्यते। नहीं, रक्तिमा आभास उच्यते, वहां रक्तिमा के बाद दो खंडाकार कर दीजिए। रक्तिमा का आभास, दर्पणे दृश्यमान मुखम प्रायो मुख प्रतिबिंबम इत्युच्यते। जपा कुसुम की रक्तिमा का जो स्फटिक में आभास है उसको कहा जाएगा रक्तिमा का आभास। और समझो जपा कुसुम वही दृष्टांत, जपा कुसुम दर्पण में दृश्यमान होगा तो उस जपा कुसुम को कहा जाएगा जपा कुसुम का प्रतिबिंब। ये प्रायः ऐसा कहा जाता है। क्वचित तु स्फटिके रक्तिमा प्रतिबिंबे प्रतिबिंबते दर्पणे मुखाभास मुखम आभासते इति अपि प्रयुज्यते इति अन्यत्। कभी कभी कुछ अलग प्रकार से भी कह देते हैं। क्वचित क्या कहते हैं? स्फटिक में रक्तिमा प्रतिबिंबते, तो पहले क्या कहा? स्फटिक में रक्तिमा का आभास है और दर्पण में दृश्यमान जो मुख है अथवा पुष्प है उसका प्रतिबिंब है। ये प्रायः है। क्वचित विरोधी भी कहते हैं। दर्पणे मुखम आभासते इति अपि प्रयुज्यते, दर्पण में मुख का आभास हो रहा है, वास्तव में वो प्रतिबिंब शब्द वहां प्रयोग कर सकते हैं। तत्र, वैसे भगवान भाष्यकार ने तो उपदेश साहस्री में अष्टादश अध्याय में आभास शब्द का अधिक प्रयोग किया है, जिसको लेकर सुरेश्वराचार्य जी ने आभासवाद इस प्रकार से प्रक्रिया बनाई है। तत्र आभास ग्राहक उपाधि ही स्वसमीप वस्तु गतम गुणम एव केवलम स्वस्मिन् प्रदर्शयति। आभास ग्राहक उपाधि, आभास का ग्रहण करने वाली जो उपाधि है मतलब स्फटिक है, वो क्या करेगी? स्वसमीप वस्तुगतम गुणम एव केवलम स्वस्मिन प्रदर्शयति। वो स्फटिक क्या करेगा? उसके समीप में जो जपा कुसुम है तदगत गुण रक्तिमा उसको अपने में दिखाता है। तो स्फटिक में आपको पुष्प नहीं दिखेगा, स्फटिक में केवल एक लाल रंग दिखेगा, मतलब उसका आभास हो रहा है, ये बताना चाहते हैं। प्रतिबिंब ग्राहकोपाधिस्तु स्वाभिमुखम गुण विशिष्टम यद वस्तु तदेव अन्यदिव स्वांतस्थतया प्रदर्शयति। जबकि जो प्रतिबिंब है दर्पण आदि में, तो प्रतिबिंब ग्राहक उपाधि है दर्पण। दर्पण क्या करेगा? स्वाभिमुखम गुण विशिष्टम यद वस्तु, अपने अभिमुख अपने सामने जो गुण विशिष्ट वस्तु है यद वस्तु तदेव अन्यद इव स्वांतस्थतया प्रदर्शयति, वो अन्य वस्तु है इस प्रकार से दिखाता है।
ये बहुत ही आगे जितना विश्लेषण है वो सुंदर है, उसको समझ लेना। इसको क्या यहाँ क्या कहा, अन्यद इव, जो प्रतिबिंब है वो बिंब से अन्यत है ऐसा वो दिखाता है, एक। और दूसरा, स्वांतस्थतया, स्व से क्या लोगे, उपाधि। प्रतिबिंब ग्राहक उपाधि। दर्पण मतलब हाँ, अभी दृष्टांत में दर्पण, दार्ष्टान्त में अंतःकरण, अंतःकरण अथवा मूला विद्या जो भी लेंगे। तो जो प्रतिबिंब ग्राहक उपाधि है वो प्रतिबिंब को अपने में दिखाता है। चैतन्यं तु ज्ञानमेव न तो तद अन्यः तस्य आश्रयः कश्चित्। और जो चैतन्य है वो ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य का अर्थ है आत्मा। आत्मा वेदांत में ज्ञान स्वरूप ही है, जो चैतन्य रूप है। न तो तद अन्य, तद अन्य का अर्थ है ज्ञान से अन्य नहीं, जो ज्ञान का आश्रय हो जाए। ऐसा कौन मानते हैं आत्मा ज्ञान का आश्रय है? न्याय न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक वाले मानते हैं कि आत्मा जो है वो ज्ञान का आश्रय है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि जो गुण है वो आत्मा में आश्रित है, ऐसा हम नहीं मानते। तथा च बुद्ध्युपाधौ दर्पण इव स्फटिक इव वा प्रतीयमाने चैतन्ये न कश्चित् तादृशो विशेषः। बुद्धि उपाधि में दर्पण इव अथवा स्फटिक इव, उसको दर्पण लीजिए अथवा स्फटिक लीजिए, इव वा प्रतीयमाने चैतन्य न कश्चित् तादृशो विशेष। चैतन्य में उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। कौन से चैतन्य में? प्रतीयमान चैतन्य में। प्रतीयमान चैतन्य कहाँ होगा? दर्पण में, बुद्धि में, बुद्धि उपाधौ प्रतीयमाने चैतन्य, जैसे दर्पण अथवा स्फटिक। तो देखिए अभी जब स्फटिक, आभासवाद का दृष्टांत दिया कि स्फटिक में जपा कुसुम की रक्तिमा भासती है। अब जपा कुसुम में एक रूप है, रूप विशेष है। रक्तिमा तो है लेकिन उसका कुछ एक आकार है और उसमें पंखड़ियां हैं और कुछ कुछ अंदर भी पुष्प के अंदर विशेष है, जो अगर दर्पण के सामने पुष्प रखो तो हर एक चीज दिखेगी भिन्न भिन्न, लेकिन स्फटिक के सामने ये सब भेद नहीं दिखते। लेकिन वहां स्वगत भेद है, विजातीय वस्तु भी है। तो जहां विजातीय वस्तु है मतलब विजातीय भेद है, स्वगत भेद है, वहां प्रतिबिंब और आभास में भेद रहेगा। लेकिन आत्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। तो प्रतिबिंब और आभास, इसमें कोई विशेष भेद आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि भेद किस कारण से हुआ? पुष्प के आकार से। पुष्प में जो स्वगत भेद है तो कुछ विशेष विशेष चीज दिखती है, लेकिन चैतन्य में तो ऐसा कोई भेद है नहीं। इसलिए यहां कह दिया दर्पण इव स्फटिक इव वा, दर्पणे इव स्फटिके इव वा प्रतीयमाने चैतन्य न कश्चित तादृशो विषय। चैतन्य में कोई भेद नहीं रहेगा। किंतु यथा प्रतिबिंब स्थले वस्तुतो विचारे क्रियमाणे आदर्शस्य अंतर न किमपि मुखादिकं वर्तते, किंतु दर्पण प्रतिहत परावृतेश चाक्षुषैः किरणैर्बिंबभूतमेव मुखादिकम् अन्यदिव दृश्यते। प्रतिबिंबवाद का मुख्य
जो सिद्धांत है वो अब यहां दे दिया ये दो वाक्यों में। जैसे प्रतिबिंब स्थल में यथा प्रतिबिंब स्थले वस्तुतो विचारे क्रियमाणे, वस्तुतः अगर आप विचार करोगे तो आदर्श के अंतर्गत कोई मुख है ही नहीं। मतलब जब हम आदर्श दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो वहां दर्पण में क्या है, बिंब है कि प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है। बिंब। वो दर्पण में कुछ नहीं है, न बिंब है वहां न प्रतिबिंब है। देखो वही यहां बता रहे हैं, यथा प्रतिबिंब स्थले वस्तुतो विचारे क्रियमाणे आदर्शस्य अंतर न किमपि मुखादिकम वर्तते, आदर्श के अंदर कुछ नहीं है। तो वहां तो प्रतिबिंब दिखता है, किंतु दर्पण प्रतिहत परावृत ही, दर्पण से प्रतिहत मतलब रिफ्लेक्टेड, वहां प्रतिहत होकर परावृत जो रूप है वो चक्षु में भासता है, चाक्षुषै ही किरण ही, वो बिंब ही है। बिंब वहां दर्पण में परावर्तित होकर चक्षु में भासता है। बिंब भूतमेव मुखादिकम, लेकिन लगता क्या है, वो अन्य है, अन्य इव दृश्यते, वहां कुछ और है। वास्तव में बिंब का ही परावर्तन होता है, दर्पण में तो कुछ है ही नहीं। जो परावर्तित हो रहा है वो बिंब ही परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर चक्षु में दिखता है बिंब वालों को अथवा अन्य जो आसपास खड़े हैं उनको। बिंबम बिंबभूतम एव मुखादिकम अन्यद इव दृश्यते, लेकिन लगता है वो वहां है। तस्य च बिंब रूपेण सत्यत्वम, तो उसको अगर हम जान लेते हैं कि ये बिंब है तो सत्य है, मतलब बिंब रूप से वो सत्य है। अगर मैं ये समझता हूं कि नहीं वो वहां है, कुछ अन्य है, तो प्रतिबिंब रूपेण असत्यत्व, तो अगर वो प्रतिबिंब हम मानते हैं तो वो असत है, मतलब वो मिथ्या है। ये प्रतिबिंबवाद का मुख्य सिद्धांत है, प्रतिबिंब को बिंब रूप से सत्य जान लेना। तो जब भी जहां कहीं भी अगर आप अपना प्रतिबिंब देखो, अपना प्रतिबिंब देखो चाहे अन्य किसी का प्रतिबिंब देखो, तो जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो अगर ये बुद्धि हो कि वास्तव में बिंब ही प्रतिबिंब रूप से भासता है, वो बिंबत्वेन सत्य है। तो जो बिंब है उसका अर्थ है चैतन्य सत्य है, चिदाभास मिथ्या हो गया। चिदाभास रूप से वहां वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। हम मान के चलते हैं कि वहां कोई चिदाभास नाम की एक वस्तु आ गई दर्पण में, वास्तव में वो भिन्न है ही नहीं। तो प्रतिबिंबवाद जो है विवरणाचार्य, उनका ये कहना है। तथा च बिंब भूता स्वरूपतः सत्या चिदेव बुद्धि उपाधि सन्निधानात् असत्य प्रतिबिंब रूपेण दृश्यमाना जीव शब्दवाच्य इति प्रतिबिंबवादिनां मतम्। ये प्रतिबिंबवादी का मत क्या है, जीव कौन कहा जाएगा? बिंब भूता स्वरूपतः सत्या चित, चैतन्य जो बिंब भूत है और स्वरूपतः सत्य है। बुद्धि उपाधि की सन्निधि में, बुद्धि उपाधि सन्निधानात
असत्य प्रतिबिंब रूपेण, वो जो प्रतिबिंब है वो असत्य प्रतिबिंब रूपेण दृश्यमाना जीव शब्द वाच्या, जीव शब्द वाच्या का चिदाभास। असत्य प्रतिबिंब, थोड़ा अभी बुद्धि को कस के उत्तर देना पड़ेगा ना। चित चित स्त्रीलिंग। बिंबभूत स्वरूप बिंबभूत स्वरूपतः सत्य बिंबभूत सत्याचित बिंबभूता चित, बाकी सब छोड़ सकते हो। बिंबभूता चित जीव शब्द वाच्य, जो बिंब है उसी को जीव शब्द कहा जाएगा। तो अगर बिंब को ही जीव कह दिया, बिंब भूता स्त्रीलिंग शब्द है, चित स्त्रीलिंग है, बिंब भूता चित एवं जीव शब्द वाच्य, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव कौन है? अहम। बिंब भूता चित क्या है? ब्रह्म। तो अहम ब्रह्म, ये हो गया महावाक्य। बिंब भूता चित ही जीव शब्द से बताई जाती है, और चैतन्य रूपेण बिंब रूपेण वो सत्य है, और बुद्धि उपाधि की सन्निधि में असत्य प्रतिबिंब रूपेण दृश्यमान, मतलब प्रतिबिंब रूप से असत दिखती है ये चैतन्य शक्ति चित, लेकिन बिंब रूपेण वही सत्य है, उसी को हम जीव कहते हैं। तो इसलिए विवरण मत क्या कहता है कि वास्तव में जीव ब्रह्म ही है। आप ये मत कहो कि वहां जो है बुद्धि में वो जीव है, ये ब्रह्म है, फिर हम ऐक्य करेंगे। वेदांत का मत वो है ही नहीं, पहले से ही वो जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन आप उसको सीधे नहीं देख के केवल प्रतिबिंब में ही देख रहे हो। तो बुद्धि उपाधि सन्निधानात्, तो कोई कहेगा हम बिंब को आप सीधे देख सकते हो, मुख को नहीं देख सकते, केवल नहीं। प्रतिबिंब देखेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि यहां तो देखना थोड़ी है चक्षु से, यहां तो जानना है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य का अर्थ ये नहीं है कि चक्षुषा द्रष्टव्य है, आत्मा ज्ञातव्य है, आत्मा को जानना है आपको, आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान आत्मत्वेन होगा कि अनात्मत्वेन होगा? आत्मत्वेन। बस, तो आत्मा का अगर आत्मत्वेन ज्ञान हो रहा है अथवा होना चाहिए, तो ज्ञान ऐसे ही होगा कि मैं हूं, ये मैं हूं ब्रह्म। ये प्रतिबिंबवाद है। संक्षेप में यहां बताया है। पहले एक बार हमने बताया था ना इस प्रतिबिंबवाद के बारे में थोड़ा, अच्छा बताया होगा कि नहीं, अभी आपको स्मरण न हो। इतना ध्यान रखिए कि बुद्धि उपाधि के धर्म को लेकर वहां प्रतिबिंबितत्व अथवा प्रतिबिंबत्व, प्रतिबिंबितत्व नहीं, प्रतिबिंबत्व का भान होता है। जैसे दर्पण को अगर मैं महत्व देता हूं, तो ये बुद्धि बार बार बनेगी कि दर्पण में है चिदाभास, दर्पण में है चिदाभास। आप दर्पण को महत्व नहीं दीजिए, आप चैतन्य को महत्व दीजिए। फिर आपका ध्यान दर्पण अथवा दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसमें नहीं, बिंब में रहेगा।
तो देखिए अभी कितनी सीढ़ी हम नीचे उतर जाते हैं। बिंब पे ध्यान नहीं, समझो किसी का प्रतिबिंब में भी ध्यान नहीं, अपने दर्पण में ध्यान नहीं, और किसी अन्य के दर्पण में ध्यान जा रहा है। वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको क्या ज्ञान होगा? मैं ब्रह्म हूं। उनको कुछ ज्ञान नहीं होगा। उनको केवल वो अन्य अन्य से तादात्म्य करके अगले जन्म में उनके साथ रहेंगे, आनंद मंगल करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ध्यान हमारा कहाँ है? मेरा ध्यान चैतन्य पर है कि अन्य किसी बुद्धि उपाधि पर भी हो तो कम से कम उसको ठीक करना। जैसे मैं अगर दर्पण के सामने खड़ा और दर्पण में बहुत धूल लगी हुई है, कुछ कचरा है वगैरह, तो कम से कम मैं उसको साफ करने में भी लग गया तो कुछ तो लाभ होगा कि चलो दर्पण साफ तो हो रहा है। तो कभी ना कभी ध्यान प्रतिबिंब में जाएगा, तो प्रतिबिंब से फिर बिंब में आएंगे। तो कम से कम चित्त शुद्धि तो करनी है। ये जीव शब्द वाच्य इति प्रतिबिंबवादिनां मतम। अस्मिन् मते तत्वमसि इति अत्र जहल लक्षणा नैव संभवति। प्रतिबिंबवाद में तत्वमसि में जहल लक्षणा नहीं, वो प्रतिबिंबवाद में तत्वमसि में जहद जहल लक्षण। आभासवादे तु यथा स्फटिके प्रतिहतैः परावृतैश्च चाक्षुषैः किरणैर् जपाकुसुमगतो रक्तिमा न प्रदर्श्यते तत्र किरणानां परावृत्ति अभावात्। स्फटिक में क्या होगा आभासवाद प्रक्रिया में कि प्रतिहतैः परावृतैः किरणैः, जो किरण मतलब रक्त पुष्प की जो किरणें अथवा आभास है, सूर्य कोई प्रकाश है, चंद्र पुष्प रखा है, प्रकाश भी है, तो वहां से प्रतिहते ही परावृते ही चाक्षुषै ही किरणै ही चक्षु के मतलब चक्षु के जो प्रकाश में दिखता है वो जपा कुसुम गत रक्तिमा नहीं दिखती। स्फटिक में जो रक्तिमा दिख रही है वो जपा कुसुम गत नहीं है, वो स्फटिक की लग रही है। रक्तिमा न प्रदर्श्यते, क्यों? तत्र किरणानां परावृत्ति अभावात्, वो वहां परावर्तित नहीं होते स्फटिक में। किंतु जपा कुसुम गत रक्तिमा सादृश्य असदृशो सदृशो अन्य एव रक्तिमा स्फटिके दृश्यते। सदृशो की सदृशा, जपा कुसुम गत रक्तिमा सदृशा होना चाहिए, सदृशा अन्य एव रक्तिमा स्फटिके दृश्यते। ठीक है कि नहीं? जैसा है वैसा ठीक है। रक्तिमन प्रातिपदिक है, पुल्लिंग शब्द है। रक्तिमन की प्रथमा एक वचन हो जाएगा रक्तिमा, पुल्लिंग शब्द है रक्तिमा। रक्तिमा स्फटिके दृश्यते सदृश अन्य रक्तिमा सच स्वरूपेण असत्य। तो जो स्फटिक में रक्तिमा दिखती है वो स्वरूप से असत्य है। तथा बुद्धि उपाधिगतः स्वरूपेण असत्यो यश्चिदाभासः स एव जीव शब्द वाच्य। तो क्या होगा इस पर? बुद्धि उपाधिगतः स्वरूपेण असत्य चिदाभास। चिदाभास जो स्वरूप से असत है, जो बुद्धि उपाधि में भासता है, वो है जीव शब्द का वाच्यार्थ। तो आभासवाद में जीव शब्द का जो वाच्यार्थ है वहां जीव को असत्य मिथ्या माना जाएगा। तो बाद समानाधिकरण्य से ब्रह्म बताया जाएगा वहां। और
प्रतिबिंबवाद में मुख्य समानाधिकरण्य हो जाएगा, ये भेद हो गया। इसी प्रकार आभासवाद में अस्मिन् मते तत्वमसि इति अत्र जहल लक्षणा संभवती, तत्वमसि में जहल लक्षणा से काम हो जाएगा, और प्रतिबिंबवाद में जहद जहल लक्षणा से। बुद्धि उपाधिगत चिदाभासस तस्माद् भिन्ना अपि बिंबभूता चिच्च इति एतत् सुमुदितं जीव शब्दवाच्यम चेत् जहद जहल लक्षणापि स्यात् इति चेद अस्तु। पहले कह दिया इस मत में जहल लक्षणा होगी, अब आगे कहते हैं बुद्धि उपाधिगत चिदाभास, बुद्धि की उपाधि में आभासवाद में चिदाभास कहा जाएगा, आभास। तस्माद भिन्ना अपि बिंबभूता चित, उससे भिन्न, तस्माद भिन्ना अपि बिंबभूता चित, चैतन्य भिन्न है फिर भी, चिच्च इति एतत् सुमुदितम जीव शब्द वाच्यम, सुमुदितम शब्द देख लेता हूं ठीक शब्द है कि नहीं। सुमुदितम शब्द समुदितम, सम्यक उदितम जीव शब्द वाच्यम इति एतत् समुदितम। हाँ क्या दिया है, सुमुदितम नहीं समुदितम, सकार के उकार को काट दीजिए। समुदितम जीव शब्द वाच्यम, चेत अगर वहां चैतन्य जो बिंब से भिन्न है, प्रतिबिंब से अथवा आभास से भिन्न है, लेकिन उसको भी लेकर आप विचार करोगे तो जहद जहल लक्षणा होगी। क्योंकि दृष्टांत में तो पुष्प एक जगह है, प्रतिबिंब अथवा आभास स्फटिक में है, वो दोनों भिन्न है। दृष्टांत में तो सर्वव्यापी है चैतन्य, तो जो कुछ भी लोगे वहां आपको चैतन्य तो उपलब्ध है ही। इस प्रकार से अथ प्रतिबिंबवादम प्रदर्शयति अज्ञानोपहितम इति, अज्ञानोपहितम बिंब चैतन्यम ईश्वर है, मूल केवल देख लीजिए। अज्ञान उपहित बिंब चैतन्य को ईश्वर कहा, बिंब ईश्वर को बिंब कहा, और अंतःकरण तत्संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव इति विवरणकार, विवरणकार के मत में अज्ञान उपहित बिंब चैतन्य ईश्वर, अंतःकरण तत्संस्कार अवच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबितम, अंतःकरण के अज्ञान में जो प्रतिबिंबित होगा वो जीव। तो अनेक अंतःकरण है इसलिए अनेक जीव, और एक मूला ज्ञान है इसलिए एक ईश्वर।
तो अज्ञान प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वर है, बुद्धि प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव है, अज्ञान अनुपहितम चैतन्यम, अनुपहितम तु बिंब चैतन्यम शुद्ध, अज्ञान अनुपहित ये बिंब चैतन्य शुद्ध है, अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर है, बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है। यह है संक्षेप शारीरककार का मत है। इति संक्षेप शारीरककार, संक्षेप शारीरक को बहुत महत्व दिया है, मतलब उनको अलग से लिखे हैं, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, फिर उनका अलग से संक्षेप शारीरक का मत भी दे दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।